गोपियों के साथ महाराज की लीला करना चाहते हैं। तो कहा जाता है कि महाराज की लीला में केवल गोपियों का प्रवेश हुआ था। जब महाराज हुआ तो उसमें पुरुष केवल एकमात्र श्री कृष्ण थे, बाकी सभी गोपियां थी। यहां तक कि उमापति महादेव पार्वती जी के साथ आए तो उन्हें भी गोपी रूप बनाना पड़ा। और जिस स्थान पर वृंदावन में महादेव का गोपी का शिकार हुआ, वो स्थान आज की वृंदावन में गोपेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय। तो अब जहां महादेव जी को भी गोपी बनना पड़ा, तो हम मनुष्यों की तो बात ही क्या, क्योंकि स्वयं गीता में भगवान ने कहा है कि पूरी सृष्टि में यदि पुरुष एकमात्र कोई है तो वो स्वयं श्री कृष्ण। पूरी सृष्टि में यदि कोई एक पुरुष है तो वो एकमात्र श्री कृष्ण, बाकी सब गोपियां हैं। और जिसका प्रमाण हमें प्राप्त हुआ है कि जो पूरी सृष्टि के पुरुषार्थ को संभाल सके। ध्यान देना, कोई देश नहीं, कोई शहर नहीं, जो पूरी सृष्टि के पुरुषार्थ को संभाल सके उसे पुरुष कहते हैं। और इतनी क्षमता एकमात्र श्री कृष्ण में है। और उनके अतिरिक्त सभी गोपी कहते कि हमारे ग्रंथों में बताया जाता है कि श्री कृष्ण जिनके जितने भी प्राकट्य विग्रह हैं, जो प्रकट हुए हैं, एकमात्र श्री कृष्ण ऐसे हैं जिनके छाती पर ये दो चिन्ह नहीं है। उसके अर्थात जितने भी हम मनुष्य हैं, चाहे नर चाहे नारी, सबकी छाती पर दो चिन्ह होते हैं। और ये दो चिन्ह गोपी भाव को दर्शाते हैं। इसलिए हमारे वृंदावन में कहा जाता है कि चाहे दाढ़ी वाली हो चाहे साड़ी वाली हो, सब हमारे कन्हैया की गोपी है। और जिन गोपियों के साथ महाराज की लीला करने के लिए भगवान तैयार है, ये गोपियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं है, बल्कि ये गोपियां वो है कि जिस समय त्रेता में भगवान श्री राम रावण का वध करके माता जानकी को वापस लेकर अयोध्या आने लगे, क्योंकि भगवान श्री राम ने भरत जी से वादा किया था कि 14 वर्ष पूर्ण होते ही वो अयोध्या आ जाएंगे, नहीं तो भरत जी अपने प्राणों को त्याग देंगे। तो आज राम जी बहुत शीघ्रता में है कि शीघ्र अयोध्या पहुंचे, किंतु उसी समय हनुमान जी महाराज आए। और हनुमान जी महाराज बोले कि भगवान प्रभु, दंड कारण वन के कुछ संत आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे भेंट करना चाहते हैं, आपके चरण स्पर्श करना चाहते हैं। तब भगवान श्री राम ने कहा कि हनुमान जी महाराज, अब हमें अयोध्या जाना है, इसलिए जितने भी दंड कारण वन के संत आए हैं, हम इनसे एक न एक दिन अवश्य मिलेंगे। और आप ही इन्हें बुलाओगे और आपके द्वारा ही हमारी इनसे भेंट होगी। अब राम जी अयोध्या में आ गए। अयोध्या में आए तो हम राम जी ने प्रत्येक अयोध्यावासी को कोई ना कोई भेंट दी, उपहार दिया। किंतु जब हनुमान जी की बारी आई तो भगवान श्री राम सोच में पड़ गए कि मैं हनुमान जी को क्या दूं। इन्होंने मेरी इतनी सहायता की, माता जानकी की खोज करने में हनुमान जी महाराज ने अपना पूर्ण बल लगा दिया। मुझे विजय श्री बनाने में हनुमान जी महाराज ने अपना पूर्ण बल लगा दिया। तो मुझे हनुमान जी महाराज को कुछ ऐसा देना चाहिए कि जिससे वो प्रसन्न हो जाए। अब
राम जी भरत जी से बोले कि भरत आप बताओ कि मैं हनुमान को क्या दूं। तो भरत जी बोले कि प्रभु भगवान श्री राम, मैंने 14 वर्ष आपकी चरण पादुकाओं को राजा बनाकर राज सिंहासन पर विराजमान रखा और मुझे कोई भी कार्य करना होता था तो मैं इन चरण पादुकाओं से पूछ लेता था और जैसा संकेत चरण पादुकाएं देती थी वैसा ही मैं भी कार्य करता था। तो महाराज आज आप अपनी ही पादुकाओं से पूछ लो कि हनुमान जी को क्या देना चाहिए। अब भगवान श्री राम अपनी पादुकाओं के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और मन ही मन निवेदन किया कि बताओ क्या आज्ञा है। और उसी समय पादुकाओं ने संकेत दिया तो श्री राम बोले कि हनुमान जी महाराज, मैं आपका कर्ज, मैं आपका ऋण इस जन्म में नहीं उतार सकता, मगर हाँ मैं आपको वचन देता हूं कि जब मैं द्वापर में कृष्ण रूप में अवतरित होऊंगा तो आप स्वयं हनुमान जी महाराज मेरी बंसी के रूप में अवतरित होंगे और मैं जब जब अपने अधरों पर बंसी लगाकर उस पर स्वर भरूंगा, उंगली चलाऊंगा तो समझना हनुमान जी महाराज मैं स्वयं आपकी सेवा कर रहा हूं। तो भगवान की बंसी कोई साधारण नहीं बल्कि हनुमान जी का स्वरूप है। और आज जैसा कि मैंने आपको बताया कि महाराज की लीला में एक पुरुष, एकमात्र पुरुष केवल भगवान श्री कृष्ण है, बाकी सब गोपियां। और जैसा कि हनुमान जी महाराज को भगवान श्री राम ने कहा था कि दंडधारण वन के सभी संतों को मैं अवश्य दर्शन दूंगा, तो ये सारी गोपियां वही दंडधारण वन के संत हैं जो द्वापर में कृष्ण की गोपियां बनकर आए। आगे वो गोपियां जो पूर्व जन्म में संत थे और कृष्ण के चरण, भगवान श्री राम के चरणों में प्रीत रखते थे, किंतु द्वापर में वो कृष्ण की प्रेमिकाएं बनकर आई। और अब शरद पूर्णिमा का चंद्र जो 16 कला संपूर्ण है, मगर कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा का चंद्रमा जो 16 कला संपूर्ण होता है, मगर हमारी वृषभान नंदनी श्री राधिका रानी जो 16 नहीं 64 कला संपूर्ण है। और बिना किशोरी जी के महाराज कैसे होगा। मगर कृष्ण जो भूल गए कि किशोरी जी का उत्तम गहना मान है, और कृष्ण ने आज ब्रह्मा जी को आदेश दिया और ब्रह्मा जी को आदेश देकर एक बहुत सुंदर रास मंडल का निर्माण करवाया। ब्रह्मा जी ने भी देखते ही देखते यमुना जी के तट पर इतने सुंदर रास मंडल का निर्माण किया जिसकी भूमि स्वर्ण की है, चारों ओर सुगंधित पुष्प है, यमुना जी का जल कलकल करके बह रहा है और मोर पपीहा घोड़े कूद रहे हैं। उदाहरण भगवान की लीला के अनुसार आज श्री कृष्ण ने कार्तिक मास प्रारंभ हुआ, शरद पूर्णिमा का चंद्र खिला और अपनी वेणु अपनी बंसी से जैसे ही स्वर छेड़ा तो गोपियां समझ गई कि आज ये स्वर उन्हें बुला रहा है कि कान्हा की बांसुरियां जो बज गई रे, कान्हा की बांसुरियां जो बज गई रे, ब्रज मंडल की गोपी महक गई रे। तो बड़ा सुंदर वर्णन रास पंचाध्याय में आता है कि कृष्ण जिन्होंने वेणुनाद किया और वेणुनाद करके समस्त गोपियों को पुकारा, अब कृष्ण की जैसे ही बांसुरी बजी
में अपने पति के पैर दबा रही थी। पैर दबाती दबाती वो छोड़कर भागी। कोई भोजन बना रही थी, वो भोजन छोड़कर भागी। कोई अपने बालकों को खिला रही थी, वो बालकों को छोड़कर भागी। इतने में एक गोपी श्रृंगार कर रही है, मगर कन्हैया की बांसुरी सुनते ही इतनी बुलबुल हो गई कि नेत्रों का काजल अपने होठों में लगा रही है, होठों की सुर्खी अपने नेत्रों में लगा रही है। और जैसे बाहर आई तो दूसरी गोपी बोली, अरे ये कैसा वेश बनाया? वो बोली कि आज वो एक कछु समझ आए हुए, मैं तो बस कन्हैया की बांसुरी की दीवानी बनकर रात मंडल में प्रवेश करना चाहती हूँ। अब जैसे कृष्ण रात मंडल में प्रवेश करते हैं, अपनी वेणु से गोपियों को बुलाते हैं, तो कामदेव भी रात मंडल में प्रवेश करते हैं। मगर महाराज में काम का कोई काम नहीं, महाराज में कोई विकार नहीं, कोई काम नहीं। और जैसे ही कामदेव ने रात मंडल में प्रवेश किया तो जानते हो कृष्ण ने आज अपने स्वरूप को इतना सुंदर बनाया, इतना सुंदर बनाया कि आज कृष्ण के स्वरूप को देखकर कामदेव भी मूर्छित होकर गिर पड़ा। और एक नहीं 16 दिन तक कामदेव को होश नहीं आया। इस प्रकार महाराज की लीला में प्रेम है, काम नहीं। अब कृष्ण ने बांसुरी बजाई, जिसके लिए रसिक कहते हैं, चंदा की चांदनी